हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल साइंस ओलंपिक। सो आज हम लेके आए हैं आपके लिए एमएस ऑफिस के एक बहुत ही कमाल धमाल की सॉफ्टवेयर के बारे में, जो है हमारा एमएस वर्ड। देखिए, ये जो एमएस वर्ड है बहुत ही कमाल एंड बहुत ही खास सॉफ्टवेयर है। अगर आपको एमएस वर्ड के बारे में कुछ भी नहीं पता, मतलब आप अगर बिगिनर्स हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इस वीडियो में आपको मैं एकदम बिगिनर से एडवांस तक लेके जाऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा एमएस वर्ड। तो पहली बात तो ये जो एमएस वर्ड है, इससे आप क्या क्या कर सकते हो। आप जितने भी रिज्यूम क्रिएट करेंगे, जितने भी फ्रंट पेज क्रिएट करेंगे, ये आप बहुत ही आसानी से एमएस वर्ड से कर सकते हो। तो जान लेते हैं हमारा एमएस वर्ड कैसे देखती है। तो एमएस वर्ड कैसे स्टार्ट करेंगे, पहली बात तो ये है, ये जो आप स्क्रीन में देख रही है ये हमारा डैशबोर्ड है। इसके बाद हम देखेंगे हमारा स्टार्ट बॉटम, हमारा जो की बोर्ड है उसकी जो स्टार्ट बॉटम है उसको हम क्लिक करेंगे। या तो हम इसको यहाँ पर स्टार्ट बॉटम है या और सर्च बॉटम है, जहाँ पर भी आप टच करना चाहते हो, जहाँ पर क्लिक करना चाहते हो क्लिक कर ली। तो मैंने क्लिक कर लिया। उसके बाद मैंने एम एस वर्ड सर्च करूंगी। तो मैं लिख लेती हूँ एम एस वर्ड। चलिए, मेरा आ गया एम एस वर्ड 2016। अगर आपके पास एम एस वर्ड 2016 नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर आपके पास 2010 है, 2007 है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जो इंटरफेस है इसमें भी सेम इंटरफेस होगा। हाँ, कुछ ऐसा ऑप्शन रहेंगे 2016 में जो एक्स्ट्रा रहेंगे, तो ठीक है, जो आपके पास है उसमें भी काम चल जाएंगे। चलिए हम क्लिक क्लिक कर लेंगे और हमारे एमएस जो ऑफिस वर्ड है वो ओपन हो गया। अब यहाँ पर देख सकते हो कि बहुत सारी टेम्पलेट सेट है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो किस तरह से आप रेज्यूम क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर एक, या तो मैं अगर कोई अदर्स देखूंगी तो मैं इसको एक बार क्लिक करके देख लेती हूँ। देखिए कितने अच्छे से इसको डिजाइन किया। तो आप भी इस तरह से बहुत ही अच्छे से, बहुत ही कमाल से, इससे भी बेटर डिजाइन कर सकते हो। हाँ, बिलीव नहीं हो रही है? देखिए कैसे स्टार्ट होती है। तो पहले हम ले लेते हैं एक ब्लैंक पेज। हम लेंगे ब्लैंक पेज। ये हो गया हमारा ब्लैंक पेज। चलिए, तो ये हो गया हमारा एमएस वर्ड की इंटरफेस। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग्स, रिव्यू एंड व्यू। ये जो ये क्या है, ये वन टाइप ऑफ टैब है। टैब किसको कहते हैं? मतलब टैब है वन टाइप ऑफ ऑप्शन है जिसके अंदर बहुत सारी सब ऑप्शन है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि होम, होम में क्या है, होम में एक, मतलब ये जो है ये ब्लैक ब्लैक लाइन में, और ये क्या है, डार्क लाइन में। तो मतलब ये जो होम ए है हमारा होम टैब। होम टैब के अंदर भी इतने सारे हमारा क्या हो रही है, इतने सारे हमारा ऑप्शन है। ठीक है, तो एक एक ऑप्शन को हम देखेंगे। तो आज मेनली हम होम ऑप्शन में देखेंगे कि होम ऑप्शन में, होम जो टैब है उस होम टैब में क्या क्या ऑप्शन है, इस ऑप्शन में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जैस बहुत सारे ऑप्शन ऐसे हैं जो आपको पता है। जैसे कि पेस्ट, पेस्ट का मतलब क्या है, चिपकाना। किसी भी चीज को अगर मैं कॉपी करूंगी तो उसको मैं पेस्ट कर सकती हूँ, यही बात है। काट, काट मतलब क्या है, किसी पार्ट को, अगर स्पेसिफिक पार्ट को मैं डिलीट करना चाहती हूँ तो उसको डिलीट कर सकती हूँ। उसके बाद है कॉपी। तो कॉपी मतलब किसी को सिलेक्ट करके कॉपी कर सकते हो, बाद में उसको पेस्ट करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्लिपबोर्ड, एंड क्लिपबोर्ड की नीचे है हमारा एक छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा एक बॉक्स, डायलॉग बॉक्स। ओके, तो हम देखेंगे इसका काम क्या है। देखिए, यहाँ पर हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं, ऐसे करके इस तरह से कुछ भी टाइप कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ भी टाइप करने से पहले मैं थोड़ा सा कुछ एडवांस तक आपको एक लॉ बताती हूँ, जो आपको ये जो एम एस वर्ड है इसको आपको एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। जैसे कि पहले मैं एक लॉ लगा लेती हूँ, जैसे कि इजिकल टू रैंड बैकेट ऑन एंड बैकेट क्लोज एंड देन एंटर। चलिए, मेरे पास एक ऑटोमेटिकली एक रैंडमली एक पैराग्राफ आ गया। इस पैराग्राफ के काम क्या है, इस पैराग्राफ मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो ऑप्शन, इस ऑप्शन से मदद से इस पैराग्राफ में देखेंगे कि क्या क्या ये ऑप्शन क्या क्या काम कर सकते हैं। ठीक है, तो लॉ क्या था, इजिकल टू रैंड, उसके बाद शिफ्ट प्रेस करके 9 9। अब जो आपकी जो कीबोर्ड है उस 9 कीबोर्ड में आप देख सकते हो कि आपकी फास्ट ब्रैकेट ओपन हो रही है, और उसके बाद फिर से शिफ्ट प्रेस करके फास्ट ब्रैकेट क्लोज, मतलब 0 प्रेस करेंगे तो फास्ट ब्रैकेट क्लोज हो जाएंगे, उसके बाद एंटर। तो ये वाला एक ऑटोमेटिकली रैंडमली एक पैराग्राफ आपके पास आ जाएंगे। चलिए, अब हम देखेंगे कि पेस्ट। पेस्ट पेस्ट का काम क्या है, मैंने क्या बोला कि किसी को अगर सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे, उसके बाद उसको हम पेस्ट कर सकते हैं। तो चलो हम देख लेंगे किस तरह से हो रही है। तो पहली जो लाइन है, इस पहली लाइन को मैं इस पॉइंट तक मैंने सिलेक्ट कर लिया। चलो, सिलेक्ट तो मेरा हो गया। अब इसको मैं क्या करूंगी, इसको मैं कॉपी करूंगी। तो कॉपी करने की समय क्या होगी, यहाँ पर मैं कॉपी कर सकता हूँ। तो कॉपी, जब भी मैं कर्सर की कॉपी की ऑप्शन में लेके जाऊंगी, तब यहाँ पर आपको दिखाई मिलेंगी कॉपी
ब्रैकेट के अंदर Ctrl+C, मतलब कॉपी की जो शॉर्टकट की है वो Ctrl+C है। तो ये जो शॉर्टकट की है आप एक बार नोट डाउन कर लेना कि जो शॉर्टकट की है Ctrl+C, ठीक है। तो कॉपी कैसे करेंगे, Ctrl+C भी प्रेस कर सकते हैं, या तो आप इसको ये जो कॉपी ऑप्शन है इसमें भी क्लिक कर सकते हैं। और एक ऑप्शन है, आपकी जो माउस है, इस माउस बॉटम की जो राइट क्लिक है, राइट क्लिक कर सकते हैं, वहां पर भी आपको कॉपी ऑप्शन दिखाई मिलेंगे, तो उसको भी आप कॉपी कर सकते हो। चलो मेरा तो कॉपी हो गया। अब किसी भी एक प्लेस में उसको मैं पेस्ट करूंगी। तो पेस्ट करने के समय क्या होगी, कर्सर को यहाँ पर एक बार क्लिक करेंगे तो ये जो कर्सर है, इस कर्सर यहाँ पर आ गया, ये जो बीप बीप हो रही है मतलब कर्सर यहाँ पर आ गया। चलो अब इसके बाद इसको हम पेस्ट करेंगे, तो ये हमारा पेस्ट ऑप्शन, तो यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। चलो यहाँ पर पेस्ट का मतलब क्या है, पेस्ट हमारा आ गया, ये देखो पेस्ट आ गया, ठीक है, पेस्ट आ गया। कहाँ पर है, हाँ चलो। वीडियो प्रोवाइड्स ए पावरफुल वे टू हेल्प योर प्रोवाइड प्रूव योर पॉइंट। अगर मान लो किसी भी एक डॉक्यूमेंट्स है, किसी भी एक पीडीएफ है, जिसमें क्या आप देख रही हो कि ये 3-4 लाइन बार बार रिपीट हो रही है, ठीक है, तो आप उस समय क्या करोगे, मतलब ऐसा आप करोगे क्या, इस बार एक बार इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट किया, उसके बाद सेकंड लाइन को एक बार कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट किया, उसके बाद थर्ड लाइन इसको कॉपी करेंगे और जिस प्लेस में हमें पेस्ट करना चाहिए उसमें पेस्ट करेंगे। तो ये अगर करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएंगे यार, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि जो एमएस वर्ड इसका काम क्या है, इसका काम है हर वर्ड को बहुत ही आसानी से शॉर्ट टाइम में इसको करना पड़ेंगे, ठीक है। तो इसलिए क्या करेंगे हम, ये जो क्लिप बोर्ड की अंदर जो छोटा सा प्यारा से एक हमारा जो बॉक्स है इसको हम ओपन करेंगे। चलो मेरा तो ओपन हो गया, आप देख लेना आपकी ओपन हो रही है नहीं। अब इसका काम क्या है, इसका काम है जितने भी हम पेस्ट करेंगे, जितने भी हम कॉपी करेंगे यहाँ पर उसका एक कॉपी फुटेज आ जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक कॉपी किया था वीडियो प्रोवाइड्स, तो ये जो वीडियो प्रोवाइड्स यहाँ पर कॉपी हो गया। अब देखो कॉपी और क्लिपबोर्ड के अंदर डिफरेंस क्या है, कॉपी अगर कॉपी पेस्ट करेंगे, इसको अगर मैं कॉपी करूंगा, मैंने इसको कॉपी कर लिया, ठीक है ना। अब इसको अगर मैं कॉपी करूंगी, यू कैन ऑल्सो टाइप सर्च डॉक्यूमेंट तक अगर मैं कॉपी कर लेती हूँ, यहाँ पर देखो अगर कॉपी कर लूंगी तो कॉपी तो हो गया। अब अगर मैं यहाँ पर पेस्ट करूंगी, यहाँ पर अगर मैं पेस्ट करूंगी तो कौन सा वाला लाइन मेरा पेस्ट होगी, पहला वाला लाइन जो वीडियो प्रोवाइड, या जो मैंने सेकंड वाला लाइन कॉपी किया था वो वाला लाइन। अब मुझे बोलो, देख लेते कौन सा वाला, हाँ एलो, तो सेकंड वाला लाइन आ रही है। पर अगर मुझे फास्ट वाला लाइन चाहिए तो मैं क्या करूंगी, फिर से क्या इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करूंगी, ना 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 ना, वो तो मैं नहीं करूंगी। इसलिए है हमारा क्लिपबोर्ड। तो क्लिपबोर्ड में क्या होती है, क्लिपबोर्ड में देख रही हो जितने भी हम कॉपी कर रहे हैं रैंडमली, जितने भी कॉपी करेंगे, ठीक है, जैसे कि जो थीम्स एंड स्टाइल इसको मैंने एक बार कॉपी कर लिया, ठीक है, यहाँ तक कॉपी कर लिया, तो यहाँ पर कॉपी की एक फुटेज यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। अब जहाँ पर मुझे जिस पॉइंट चाहिए उस पॉइंट को मैं लगा सकती हूँ। जैसे कि अब मैं लास्ट में कौन सा वाला कॉपी किया था, ए वाला, अब मुझे चाहिए पहली वाला, तो पहली को हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ए आ जाएंगे। और उसके बाद हमें चाहिए मान लो यहाँ पर सेकंड वाला, सेकंड को अगर क्लिक करेंगे तो ए आ गया, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि जो कॉपी करेंगे वही बार बार आएंगे, ऐसा नहीं, ठीक है। तो क्लिपबोर्ड का मतलब क्या है, जितने भी आप कॉपी फुटेज करेंगे उसका क्या हो जाएंगे, एक कॉपी फुटेज यहाँ पर रह जाएंगे, ठीक है। अब मतलब जस्ट क्लिक करो और वो जो कॉपी है, कॉपी ऑप्शन यहाँ पर आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारा सेकंड ऑप्शन क्या है। सेकंड ऑप्शन हमारा काट है। तो काट का मतलब क्या है, जिसको भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। मान लो यहाँ पर मैंने ये जो लाइन है, ये जो वीडियो तक जो लाइन है, ये मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, ये मुझे नहीं चाहिए, तो मैं इसको पहले सिलेक्ट कर लूंगी। सिलेक्ट करने के बाद ये जो काट ऑप्शन है इसको मैं अगर कट करूंगी तो कट हो जाएंगी, है ना। तो इसको आप काट भी कर सकते हो या डिलीट भी कर सकते हो, मतलब सिलेक्ट करके डिलीट ऑप्शन, आपकी कीबोर्ड में डिलीट ऑप्शन है, डिलीट भी कर सकते हो, या आप अगर इसको बैक स्पेस दोगे तो भी डिलीट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अब जो मर्जी आप कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं अनडू एंड रीडू ऑप्शन। यहाँ पर कुछ ऑप्शन है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये हमारा सेव ऑप्शन। देखिए सेव मतलब ये जो फुटेज है, ये जो पैराग्राफ है, मान लेते हो मैं इसको सेव करना चाहती हूँ किसी एक फोल्डर में, मेरा ये काम हो गया, अब मैं उसको सेव करना चाहती हूँ, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पर क्लिक करूंगी तो ये जो पेज है, ये जो हमारा वर्क है, ये सेव हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखो सेव ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पर एक दिखाई मिल रही है कि सेव
उसके बाद कंट्रोल प्लस एस, मतलब सेव की जो शॉर्टकट की है ये है कंट्रोल प्लस एस। मतलब इस अगर मैं यहाँ पर कंट्रोल और एस प्रेस करूंगी तो ये जो है ये हमारा सेव हो जाएंगे। देख रहे हो यहाँ पर सेव एज। अब सेव एज कहाँ पर सेव करना चाहते हो? ऑनलाइन ड्राइव में सेव करना चाहते हो, दिस पीसी मतलब मेरा जो पीसी है उसकी मेमोरी में सेव करना चाहते हो, या किसी भी और एक प्लेस में मैं सेव करना चाहती हूँ, या कोई ब्राउजर में सेव करना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पर कर सकते हो। तो मैं कर लेती हूँ दिस पीसी, मेरा जो पीसी है उसमें कर लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पर डेस्कटॉप मैं कर लेती हूँ। डेस्कटॉप के बाद जहाँ पर मेरा मर्जी, मतलब ड्राइव सी, ड्राइव डी, ड्राइव ई, ये जहाँ पर मेरा मर्जी, ड्राइव ई में मैं कर लेती हूँ, ड्राइव डी में मैं कर सकती हूँ। ठीक है, जहाँ पर मेरा मर्जी वहाँ पर करो। यहाँ पर आपकी नेम दिखाई मिल रही है, आप नेम भी चेंज कर सकते हो। मैं 1 2 3 4 नाम दे देती हूँ। उसके बाद सेव करने के बाद वो सेव हो जाएंगी। तो मुझे सेव करने की कोई ज़रूरत है नहीं, तो मैं सेव नहीं करूँगी। आपको अगर होगी तो आप कर लेना। चलिए देख लेंगे हम नेक्स्ट। नेक्स्ट जो हमारा है अंडू एंड रिड्यू। अंडू एंड रिड्यू का मतलब क्या है? मान लो ये जो मैंने किया था वीडियो प्रोवाइड्स पावरफुल वे, ये अगर मैं मान लो ये डिलीट कर लिया, ये जो लाइन है इसको मैंने डिलीट कर लिया, मान लो डिलीट हो गया। अब तो डिलीट हो गया, अब मुझे लग रही है कि नहीं 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 नहीं, वो जो लाइन पहली वाली था वही बेटर था। ठीक है, तो उसको लाऊं कैसे? फिर से टाइप करूँ क्या? नहीं नहीं, टाइप करने की जरूरत नहीं। यहाँ पर जाओ, यहाँ पर जाने के बाद क्लिक करो, वो फिर से आ जाएंगे। अब ए वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर आपको दिखाई मिल रही है, ये जो ऑप्शन है, एक मिनट, ये जो ऑप्शन है ये है हमारा अंडू। यहाँ पर देख रहे हो कि कंट्रोल प्लस जेड, मतलब इसका जो शॉर्टकट की है ये है कंट्रोल प्लस जेड। मतलब मैं अगर कंट्रोल और जेड प्रेस करूंगी तो ये अंडू हो जाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट करके अगर मैं डिलीट करूंगी तो डिलीट हो जाएंगे। उसके बाद अगर मैं, मुझे लग रही है कि नहीं पहली वाली जो लाइन था वही सही था, तो उसको लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगी? यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगी, या तो कंट्रोल और जेड प्रेस कर दो, वो आ जाएंगे आपके पास। चलिए, तो ये तो बहुत ही आसान सा काम हो गया। अब मुझे लग रही है नहीं 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 नहीं, इसको काट करना ही बेहतर था। ठीक है, तो मैं इसको डिलीट भी कर सकती हूँ। और इसका और एक तरीका, स्मार्ट तरीका क्या है? इसको कंट्रोल और जेड प्रेस कर दो, मतलब रिड्यू कर दो। यहाँ पर जो ऑप्शन है ये हमारा रिड्यू। रिड्यू मतलब कंट्रोल और वाई, सॉरी कंट्रोल एंड वाई प्रेस कर दो तो रिड्यू हो जाएगी। जैसे कि कंट्रोल एंड वाई प्रेस कर दिया तो फिर से कट जाएंगे। ओके ना? तो कंट्रोल जेड प्रेस करके मैंने पहली वाली जो लाइन है उसको पहले लेके आ गया। चलिए नेक्स्ट हम देख लेंगे कि हमारा जो यहाँ पर ये जो बॉडी है, कैलिवरी बॉडी, मतलब हमारा जो ये जो वर्ड है या लेटर है, इसकी जो स्टाइल है, इस स्टाइल को मैं चेंज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर देख रही हो कि आप बहुत सारे स्टाइल है, मतलब आपको पहले सिलेक्ट करना पड़ेंगे। ठीक है, इस सभी वीडियो, ये जो ऑप्शन है इसको ओपन करने के लिए आपको पहले किसी भी एक पॉइंट को, किसी भी एक लाइन को सिलेक्ट करना पड़ेंगे। तो मैंने ये जो पॉइंट तक है, वीडियो से पॉइंट तक ये जो लाइन है मैंने पहले सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर देखो कैलिवरी बॉडी, कैलिवरी बॉडी में अगर मैं टच करूंगी, टच करने के समय आप देख रहे हो कि ये जो लाइन है, ये जो वर्ड है, ये क्या हो रही है? ये चेंज हो रही है ना? ये देखो चेंज हो रही है, ये चेंज हो रही है। ठीक है ना? तो ये हो गया हमारा स्टाइल चेंज, मतलब इसके मदद से हम मैं स्टाइल को चेंज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद नंबर 11, 11 मतलब इसका साइज, मतलब इसका साइज है अभी तक 11। इसको मैं अगर चाहती हूँ कि ये 11 से थोड़ा इंक्रीज करूँ तो मैं इसको 12 ले जाऊंगी। अब देख रही हो कि साइज क्या हो रही है? बड़ा हो रही है। जितना नंबर मैं लेके जाऊंगी वो बड़ा होता जा रही है ना? देखिए कितना बड़ा हो गया। अब अगर छोटा करेंगे तो 8 सबसे छोटा, तो 8 हो गया हमारा सबसे छोटा। तो क्वेश्चन हमेशा पूछेंगे कि जो हमारा जो वर्ड है, इस वर्ड की मदद से मैं सबसे छोटा कितना कर सकता हूँ, सबसे बड़ा कितना कर सकता हूँ। तो छोटा कितना होगा 8, सबसे बड़ा 72। चलिए हो गया मेरा काम। अब हम देखेंगे, अब देखो किसी भी पोर्शन में अगर आप किसी कंपनी में जॉब, आपकी अगर जॉब लग जाती, तो आपकी जो ओनर्स है वो अगर आपको पूछेंगे कि, मतलब आपको अगर ऑर्डर देंगे कि ये जो लाइन है इसको 30 साइज में कन्वर्ट करो। अब देखो यहाँ पर 30 तो है नहीं, 30 तो है नहीं, 24 26 28, उसके बाद 36 हो गया, तो 30 तो है नहीं, तो 30 कैसे लेके जाऊँ? बहुत ही आसान है यार, यहाँ पर 30, जस्ट 30 क्लिक कर दो और बाहर क्लिक करो, चलो आ गया। तो वीडियो प्रोवाइड से पावरफुल है, ये हो गया हमारा 30 साइज में इंक्रीज हो गया। ठीक है ना? तो उसी की मदद से आप किसी भी एक नंबर यहाँ पर क्लिक कर सकते हो और उस साइज की ये जो लाइन है उस साइज में कन्वर्ट हो जाएंगे।
ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बी। बी मतलब क्या है? बोल्ड। मतलब जो लाइन है उसको थोड़ा बोल्ड करेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैं क्लिक करूंगी तो आप देख रही हो जो ए जो लाइन है और ए जो लाइन है इसका डिफरेंस आपको नजर आ रही है ना। तो ये जो लाइन है ये थोड़ा डार्क है, ये जो लाइन है थोड़ा सॉफ्ट है ना। तो ये हो गया हमारा बोल्ड। नेक्स्ट हमारा इटैलिक। तो इटैलिक का मतलब क्या? इटैलिक का मतलब है ये जो लाइन है थोड़ा टिंगल हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर मैं क्लिक करूंगी तो आपको दिखाई मिल रही है ये जो लाइन है और ये जो लाइन है, इस लाइन के अंदर जो डिफरेंस डिफरेंस क्या है? ये यहाँ पर जो पी है और यहाँ पर जो पी है, देख रही हो ना, यहाँ पर जो पी है और यहाँ पर जो पी है दोनों अलग है। ए पी हॉरिजॉन्टली है और ए पी थोड़ा टिंगल हो गया, थोड़ा इधर घूम गया। ये हो गया हमारा इटैलिक। चलो हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट हम देखेंगे यू। यू मतलब अंडरलाइन। मतलब इसको अगर मैं अंडरलाइन देना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं अंडरलाइन दे सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैं अगर क्लिक करूंगी तो यहाँ पर मेरा अंडरलाइन बन गया। अब मुझे ये जो अंडरलाइन है ये मुझे कुछ खास नहीं लग रही है, ठीक है। तो इसको मैं चेंज करना चाहती हूँ, डबल अंडरलाइन देना चाहती हूँ। तो वहाँ पर एक ऑप्शन है अंडरलाइन के पास, छोटा सा एक बॉक्स है, वहाँ पर मैं क्लिक करूंगी। यहाँ पर आपको दिखाई मिलेंगे बहुत सारे अंडरलाइन। देखिए किस तरह से आप अंडरलाइन देना चाहती हो। डबल हुडेड अंडरलाइन, थोड़ा थिक अंडरलाइन, डॉटेड अंडरलाइन, इस तरह से डॉटेड, ठीक है। इस तरह से कोई डिजाइन अगर लेना चाहती हो तो भी ले सकती हो। और भी बहुत सारे अंडरलाइन है। जैसे कि अगर मैं चाहती हूँ कि इसका जो कलर वगैरह है वो चेंज हो तो चेंज भी कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मैंने मान लियो इसका कलर मैं रेड लेना चाहती हूँ और इसका जो स्टाइल है वो इस तरह से लेना चाहती हूँ। उसका जो ये जो कलर है मैं इस तरह से ले लिया, इस तरह से ले लिया तो बहुत गंदी लगेंगी। तो मान लो मैं इसको ले लेती हूँ। उसके बाद ओके, देखो मेरा जो लाइन है कितना अलग लग रही है ना। तो जो कल हमारा जो वर्ड है, ये जो लेटर है, लेटर की कलर भी चेंज हो रही है और या इसका जो अंडरलाइन है उसका कलर भी चेंज हो रही है और उसका स्टाइल भी चेंज हो रही है। तो इसकी मदद से आप इस तरह से काम कर सकते हो, है ना। नेक्स्ट है हमारा, देखो एबीसी कट। एबीसी कट का मतलब क्या है? मतलब कुछ लिखने के बाद उसको अगर काट काट कर दो। जैसे कि आप जब भी खाता में लिखते हो कि किसी चीज को लिखने के बाद उसको काट कर दिया, तो इसी मतलब वर्ड में भी सेम ही चीज होती है। जैसे कि मान लो यहाँ पर मैंने लुक जो लिखा वो गलत लिख दिया, तो लुक को मैं इस तरह से काट कर सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पर हो गया, देख रही हो ये जो लुक है, मैं इसको थोड़ा जूम कर लेती हूँ, देख रही हो ना। ये जो लुक है, ये जो लुक लुक कैसे लग रही है? काट हो गया, मतलब लुक जो है वो काट हो गया, ठीक है। अब इसका काम क्या है? ये थोड़ा अट्रैक्टिव करेंगे, ठीक है। मान लो आ, किसी प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो डिक्रीज हो गया, मतलब 300 रुपया की प्रोडक्ट है वो आप मिल रही है 250 रुपये में, ठीक है। तो आप उसको कैसे लिखोगे? जस्ट 250 रुपया या 300 रुपया उसके बाद 250 में, मतलब 300 रुपया इस तरह से मैं अगर मैं लिखूंगी, मान लो एक यहाँ पर लेती हूँ, उसके बाद थोड़ा एंटर ले लेती हूँ, 300, उसके बाद इसको अगर मैं कट कर दूं, वो लग रही है कैसे? वो 250 रुपया में मिल रही है, तो उसको मैं 250 रुपया में मिल रही है या 200 रुपया में मिल रही है। 250 रुपया तो नहीं हो सकते, 200 रुपया, 200 रुपया में मिल रही है। एक मिनट, उसको यहाँ पर ये जो लाइन है इसको मैंने क्लोज करूंगी और लिखूंगी 200। अब देखो ये 300 रुपया की जो चीज है वो 200 रुपया में मिल रही है ना। तो यहाँ पर कुछ अट्रैक्ट लग रही है। 300 रुपया की चीज अब हो गया 200 रुपया, ठीक है, ये अट्रैक्ट हो गया। और अगर मैं सिर्फ उसको इस तरह से लिखूंगी कि ये जो प्रोडक्ट है ये आपको 200 रुपया में मिलेंगे, ये आपको 200 रुपये में, कौन सा अट्रैक्ट लग रही है? 300 रुपया 200 में कन्वर्ट हो गया या सिर्फ और सिर्फ 200 हो गया? एक अट्रैक्ट लग रही है। तो अट्रैक्ट करने की समय प्रोडक्ट अट्रैक्शन में ये जो ऑप्शन है ये काम आएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देख लेंगे हमारा जो ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन। देखिए इसका ऑप्शन का काम क्या है? मान लो मैं लिखना चाहती हूँ H2 प्लस O2 इज इक्वल टू H2। मेरा एक केमिकल फार्मूला है H2 प्लस O2। एक मिनट, यहाँ पर मैं इसको, ये जो ऑप्शन है इसको मैंने हटाती हूँ। उसके बाद H2 प्लस
H2 प्लस O2 O2 इज इक्वल टू H2O। मैंने इस तरह से ले लिया H2। अब देखो ये H2 है क्या? H2 तो ऐसा नहीं लिखते। H2 कैसे है? छोटे नीचे नीचे लिखेंगे। तो नीचे कैसे लिखेंगे? इसको क्लिक कर दो तो नीचे आ जाएंगे। O2 को सिलेक्ट करो एंड क्लिक करो, आ जाएंगे। इसको भी सिलेक्ट करो, यहाँ पर सिलेक्ट करो, आ जाएंगे। आप देखो तो ये जो फॉर्मूला है ये सही लग रही है, H2 प्लस O2 इज इक्वल टू H2O, है ना? तो इसका ठीक ऑपोजिट, मतलब अगर मैं 2 को स्क्वायर की तरह लिखना चाहती हूँ, जैसे कि अगर मैं लिखना चाहती हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू वगैरह वगैरह जो भी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देख लेंगे कि हमारा लास्ट उसके बाद की जो ऑप्शन, देखो ये जो ऑप्शन है ये थोड़ा इंक्रीज करेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने अगर ये जो क्लिक है, इस क्लिक को मैंने सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अगर मैं होम बटन की जाने के बाद यहाँ पर अगर क्लिक करूंगी तो देख रही हो क्लिक जो ऑप्शन है वो सिर्फ बड़ा हो रही है, इंक्रीज हो रही है, जैसे कि इस तरह से, ठीक है। पूरा का पूरा जो था वो सिर्फ उसी पोजीशन मतलब 11 नंबर में था, 11 साइज में था, और जो क्लिक है वो थोड़ा इंक्रीज हो गया। तो किसी चीज को हाईलाइट करने में, किसी चीज को थोड़ा इंक्रीज करके हाईलाइट करने में ये जो ऑप्शन है ये आपको मदद करेंगे। हाँ ऐसा है कि जो अगर आप चाहते हो कि जो एंड है इसको अगर मैं इस तरह से इंक्रीज करूंगी तो भी तो होगा, हाँ होगा, क्यों नहीं होगा। पर ये जो है ये कुछ स्मार्ट तरीका है, ठीक है। तो इस आप इसको भी सिलेक्ट करके इस तरह से भी कर सकते हो और इसको भी कर सकते हो। और इसका और एक काम क्या है, इसको सिलेक्ट करो और उसके बाद इसको प्रेस अगर करूंगी तो ये छोटा होते जाएंगे। मतलब इस तरह से अगर बहुत ज्यादा प्रेस करेंगे तो बहुत छोटा हो जाएंगे। देख रही हो इतना छोटा हो गया, इतना छोटा। अब इसको मैं अगर जूम करूंगी तो मुझे दिखाई भी नहीं मिल रही है, जूम भी कर रही हो तो भी दिखाई नहीं मिल रही है ना? तो जो भी है थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ। चलिए बड़ा हो गया। अब मैं इसको थोड़ा जूम 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 आउट कर लेती हूँ। चलिए मेरा काम तो हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट ऑप्शन में हम देखेंगे, इसको थोड़ी देर के लिए मैं कट कर देती हूँ। उसके बाद है हमारा ए वाला ऑप्शन। इसका काम क्या है? देखो ये जो काम है ये इस तरह से काम करेंगे। मतलब आपकी जो टेक्स्ट है, ये जो टेक्स्ट है इसको पहले सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाई मिलेंगे, जैसे कि इस तरह से देख रही हो ना, यहाँ पर कुछ इस तरह से ये जो ऑप्शन है, ये जो ऑप्शन है किस तरह से चेंज हो रही है ना, चेंज हो रही है। तो आप किसी भी एक चीज को हाईलाइट करने में ये मदद करेंगे इस तरह से, ठीक है। जस्ट आपको डिजाइन करने में मिलेंगे। तो ये हो गया इसका काम। नेक्स्ट है ए वाला। इसका काम क्या है? योर हाईलाइट्स कलर, मतलब ये जो है जो कलर है इसको हाईलाइट्स करेंगे। जैसे क्लिक को अगर मैं सिलेक्ट करूंगी, उसके बाद इसको अगर मैं सिलेक्ट करूंगी, देख रही हो, देख रही हो, तो क्लिक का जो बैकग्राउंड है सिर्फ और सिर्फ क्लिक का बैकग्राउंड चेंज हो गया। तो ये उसको हाईलाइट्स करेंगे। और अगर मैं चाहती हूँ कि जो वर्ड है, ये जो क्लिक है, इसका कलर चेंज करना, मतलब ये जो कलर है ये तो ब्लैक में है, तो ब्लैक को अगर मैं किसी और कलर में कन्वर्ट करना चाहती हूँ, रेड में या किसी भी चीज में, तो पहले इसको सिलेक्ट करना पड़ेंगे। देखो ये तो सिलेक्ट है नहीं, अब हो गया ये सिलेक्ट। उसके बाद इसको यहाँ पर क्लिक करेंगे और देख रही हो ये जो क्लिक है इसका कलर चेंज हो रही है। तो आपको जिस तरह से अच्छे लगे उसको इस तरह से क्लिक करना और छोड़ देना। तो हो गया हमारा जो क्लिक है, ये जो ऑप्शन है ये हो गया उसका काम तमाम। चलिए नेक्स्ट, अगर मान लो ये जो मैंने कलर किया ये मुझे सही नहीं लग रही है, ठीक है, मुझे एकदम सही नहीं लग रही है, तो मैं क्या करना चाहती हूँ, इसको क्लिक करना चाहती हूँ और यहाँ पर क्लिक कर दो, यहाँ पर क्लिक कर दो। यहाँ पर क्लिक करने से क्या होगी, जितने भी आप यहाँ पर फॉर्मूला वगैरह लगाए, जितने भी आप डिजाइन वगैरह किया है यहाँ पर वो डिलीट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। मतलब बार बार आपको डिलीट करने की कोई जरूरत है नहीं, डायरेक्ट डिलीट होगी, ठीक है। यहाँ पर क्लियर और फॉर्मेटिंग, जितने भी फॉर्मेट आपने लगाया वो डिलीट हो जाएगी, सिवाय जो बैकग्राउंड कलर वो डिलीट नहीं होगी, ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर डिलीट करने में, बैकग्राउंड कलर एक बार अगर सिलेक्ट हो जाएंगे तो डिलीट नहीं होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देख लेंगे ए। इसका मतलब क्या है, एक कैपिटल है एक स्मॉल है। इसका मतलब क्या है, मतलब ये पहली लाइन को, पहली जो एक वर्ड को, पहली वर्ड को कैपिटल करेंगे, उसके बाद जितने भी लेटर है उसको स्मॉल करेंगे। जैसे कि हेडर है ये पूरा का पूरा स्मॉल है, तो इसको अगर मैं इस तरह से क्लिक करूंगी,
यहाँ पर देखो सेंटेंस केस है, इन्वर्स, अपर, इन्वर्स केस एंड अपर केस। तो इसका मतलब सेंटेंस केस में क्या होती है, सेंटेंस केस का मतलब क्या, सेंटेंस में, एक सेंटेंस में क्या होती है, पहली जो वर्ड है कैपिटल होती है, उसके बाद जितने भी लेटर है वो क्या होगी, स्मॉल होगी। जैसे कि यहाँ पर मैं अगर क्लिक करूंगी, ये जो ऑप्शन है यहाँ पर कहाँ पर हो रही है, मान लो जहाँ पर ए जो फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप के बाद एक्चुअली हमारा जो सेंटेंस है वो क्रिएट होगी। तो यू को अगर मैं मान लो ये जो वाई है, इस वाई को मैंने स्मॉल कर दिया, चलो ये स्मॉल हो गया। अब इसको अगर मैं इस तरह से अगर मैं सिलेक्ट करूंगी, यहाँ पर मैं अगर सिलेक्ट करूंगी, सिलेक्ट करने के बाद अगर यहाँ पर मैंने सेंटेंस केस में क्रिएट करूंगी तो ऑटोमेटिकली वाई आ जाएंगे। ठीक है, देख रही हो, वाई कैपिटल हो रही है, बाकी सब स्मॉल हो रही है। अगर इसी को सिलेक्ट करने के बाद अगर लोअर एज में जाएंगे तो पूरा का पूरा जो चेज है, मतलब पूरा का पूरा जो फॉर्मेशन है वो स्मॉल हो जाएंगे। और अगर अपर एज में क्लिक करेंगे तो पूरा का पूरा जो वर्ड है, जो सिलेक्ट करने की सिलेक्ट वर्ड है, वो क्या हो जाएंगे, कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये होगी इसका काम। ठीक है, अब ये तो हो गया, सभी के काम हो गया। मतलब हमारा जो फॉन्ट साइज का, फॉन्ट पैराग्राफ के जो था, फॉन्ट टाइल्स का था जो, वो पूरा का पूरा खत्म हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे पैराग्राफ। पैराग्राफ ऑप्शन में क्या क्या होती है। पहले ए जो है, ये हमारा बुलेट एंड नंबर वर्किंग, और साथ किसी भी आप अगर सब पॉइंट या नंबर वर्क करना चाहते हो तो यहाँ पर आप एक कर सकते हो, जैसे कि बुलेट और नंबर वर्क। कैसे करेंगे देखिए, उसके लिए आपको मेक श्योर करना पड़ेंगे कि जो सेंटेंस है वो क्या हो रही है, एंटर बॉटम से खत्म हो रही है। जैसे कि अगर मैं मान लेती हूँ इसको, अगर मैं एकदम एकदम से अंडू कर रही हूँ, ठीक है, जितने भी यहाँ पर प्रोसेस किया है ये सब खत्म हो जाएंगे। चलिए, ये तो हो गया। नेक्स्ट हम, हाँ, मैं योर पॉइंट के बाद ये जो लाइन है इसको मैं चाहती हूँ कि एक पॉइंट में कन्वर्ट हो। तो ये जो ईच अदर है, इस ईच अदर के बाद सिर्फ और सिर्फ एक क्या है, एक फुल स्टॉप है। फुल स्टॉप के बाद फॉर डायरेक्ट हो गया। तो इसको मैंने क्या किया, इसको मेक श्योर करना पड़ेंगे, फुल स्टॉप के बाद इसको एंटर देना पड़ेंगे। तो एंटर देने के बाद क्या होगी, ये जो कंप्यूटर है ये समझ जाएंगे कि टू मेक से ईच अदर एक सेंटेंस है, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ एक सेंटेंस है, इस सेंटेंस के साथ इस सेंटेंस की कोई लिंकेज है नहीं। ठीक है, तो ये इसको अलग करेंगे इस तरह से। गैलरीज के बाद क्लास पर जाएंगे, उसके बाद एंटर देंगे। चलिए, उसके बाद कहाँ पर है, थोड़ा छोटा कर लेती हूँ, ठीक है ना, और थोड़ा छोटा कर लेती हूँ। हाँ, अब ठीक है। चलिए, आप यहाँ पर अगर मान लो ये जो थीम है, थीम पर क्लिक करूंगी, थीम पर क्लिक एंड एंटर। अरे यार, कहाँ पर चला गया, ओ ये वाला सिलेक्ट हो गया ना, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पर क्लिक करूंगी एंड एंटर। चलिए, ये हो गया। अब मैं चाहती हूँ कि ये जो पॉइंट है, ये जो मैंने एंटर किया, 3 एंटर किया, इस 3 एंटर, ये 4 एंटर थीम तक, इसको बुलेट में कन्वर्ट करो। तो क्लिक करो, देखो बुलेट में कन्वर्ट हो गया। अब इसको पहले पहले सिलेक्ट करना पड़ेंगे, सिलेक्ट तो करना पड़ेंगे ना। तो सिलेक्ट कर लेती हूँ, टू मेक से, कहाँ पर है मेरा पॉइंट, टू मेक से न्यू थीम तक। तो इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया, देखिए यहाँ पर सिलेक्ट हो गया। उसके बाद चलो आ गया, ये बुलेट आ गया यहाँ पर। आप बुलेट का जो स्टाइल है वो भी चेंज कर सकते हो, जैसे कि इस तरह से बुलेट है, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से, ये भी क्रिएट कर सकते हो, ये भी क्रिएट कर सकते हो, है ना। तो इस तरह से आप जो मर्जी जो बुलेट आप लगाना चाहते हो, बुलेट आप यहाँ पर लगा सकते हो। चलिए, और अगर आपको लग रही है कि नहीं बुलेट में नहीं लगाना चाहते, आप यहाँ पर नंबर लगाना चाहते हो, तो हाँ वो भी आपके पास अवेलेबल है, जो मर्जी आप यहाँ पर कर सकते हो। इस तरह से मैंने एक नंबर लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं क्लिक करूंगी थीम के बाद, तो ऑटोमेटिकली 5 के बाद 6 एक पॉइंट आ रही है, ठीक है। जहां पर भी मैं एंटर दूंगी तो वहां पर एक सेंटेंस आ जाएंगे, जब से ये लिख दिया उसके बाद और एक क्लिक करेंगे तो और एक पॉइंट आ जाएंगे, है ना। तो इस तरह से कुछ पॉइंट आ जाएंगे। चलिए, तो ये हो गया हमारा नंबर एंड बुलेट वर्क। ये भी एक नंबर एंड बुलेट वर्क है, ये भी एक बुलेट है। इससे भी मदद से आप बहुत सारी बुलेट वर्क कर सकते हो, नंबर कर सकते हो, जैसे कि ये हो गया, ठीक है ना। और ये हो गया हमारा नंबर एंड बुलेट वर्क। नेक्स्ट हमारा है पैराग्राफ। पैराग्राफ के जो अरेंजमेंट है, इससे हम अरेंजमेंट कर सकते हैं। अरेंजमेंट का मतलब क्या, देखिए हम इस MS वर्ड में पोएट भी क्रिएट कर सकते हैं और पोएम भी क्रिएट कर सकते हैं। पोएट तो इस तरह से मैंने लिख दिया,
पर पोएम कैसे क्रिएट करूँ? पोएम का तो एक अलग से स्ट्रक्चर होगी ना, मतलब पहली जो लाइन है वो थोड़ा इंक्री मतलब लंबा होगी, सेकंड वाला लाइन थोड़ा छोटा होगी, या कुछ डिजाइन वगैरह होगी, है ना। तो उस जो वो जो स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर को मैं कह सकता हूँ कि ये जो है ये एक्चुअली हमारा पोएम है। तो इसको मैंने मान लो ये जो हमारा लाइन है ये कुछ पोएम की लाइन है मान लेती हूँ, ठीक है, सपोज कर लेते हो। उसके बाद यहाँ पर मैंने क्लिक कर लिया, देखो अब लग रही है ना ये पोएम की तरह। ये जो पहली वाला लाइन बड़ा है, सेकंड वाला लाइन छोटा है, थर्ड वाला लाइन थोड़ा बड़ा है, फोर्थ वाला लाइन थोड़ा छोटा है। इस तरह से छोटा बड़ा करके ये जो पॉइंट है इसको मतलब ये जो लाइन है इसको अरेंज कर लिया, ये वाला ऑप्शन। आप इस तरह से भी कर सकते हो, मतलब इसको सिलेक्ट करने के बाद उसको थोड़ा इस तरह से क्रिएट किया, मतलब पहली वाली लाइन इस तरह से हुआ और लास्ट वाला लाइन इस तरह से गैपिंग करके हो रही है। आप इसको इस तरह से भी कर सकते हो, आप इसको इस तरह से भी कर सकते हो, जो आपकी मर्जी आप क्रिएट कर सकती हो, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हम देख लेंगे कि ये वाला ऑप्शन, इस ऑप्शन का काम क्या है? इस ऑप्शन के काम है हर एक लाइन की बीच में जो गैप है, जैसे कि टू मेक योर डॉक्यूमेंट्स एक लाइन है और पेज द टेक्स्ट बॉक्स डिजाइन एक लाइन है, इस दोनों के बीच में एक गैप हो रही है, इस गैप को इंक्रीज करेंगे डिक्रीज करेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैं मान लेती हूँ ये जो लाइन है, ये जो लाइन है इस लाइन की जो डेप्थ है या गैप है उसको मैं थोड़ा इंक्रीज करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर आ जाओ, आ गया। अब इसको ये देखो ये डिक्रीज हो रही है और यहाँ पर जाऊंगी तो इंक्रीज होगी, है ना, डिफरेंस पता चल रही है ना। तो यहाँ पर आप इस जो लाइन की जो गैप है इसको आप डिक्रीज इंक्रीज कर सकते हो। चलो इसका काम भी तो हो गया। नेक्स्ट हम देख लेंगे इसका काम, ए वाला और ए वाला। इसका काम क्या है? इसका काम है ये जो लाइन है इस लाइन को एक बार लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे और ए वाला जो ऑप्शन है ये राइट साइड में लेके जाएंगे, ठीक है। जैसे कि ये जो लाइन है मैं मान लेती हूँ यहाँ पर लिखना चाहती हूँ, तो ये जो बॉक्स है पूरा का पूरा कहाँ पर चला गया? लेफ्ट साइड में। जैसे अगर आप किसी भी लेटर या चिट्ठी लिखते हो, ठीक है, आपकी फ्रेंड या आपकी जितने भी रिलेटिव में आप अगर चिट्ठी लिखना चाहते हो तो उसका जो एड्रेस है वो कहाँ पर लिखेंगे? इस साइड में लिखेंगे। तो किस तरह से लिखेंगे? मतलब एक ऑप्शन है कि आप अगर स्पेस दे के लिखेंगे तो वो हो जाएंगे, तो उसमें बहुत टाइम लग जाएंगे। तो इससे अच्छा क्या है आप पूरा का पूरा एड्रेस लिख डालो, उसके बाद सिलेक्ट करो और उसके बाद ये जो ऑप्शन है ना आपके पास ये ऑप्शन यूज करो और उसको इस दिशा में लेके जाओ। अगर आपको लग रही है ना उसको थोड़ा लेफ्ट साइड में लेके आओगे तो ठीक है, कोई बात नहीं, इसको इस तरह से लेके आओ। चलो आ गया, ठीक है ना। ये हो गया हमारा। इस तरह से हम इसको बहुत ही आसानी से स्मार्ट वर्क कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका बारी A to Z। A to Z का मतलब क्या? ये शॉर्ट करेंगे, मतलब ये क्या करेंगे आपको जो वर्ड है इसको शॉर्ट में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे कि मान लो मेरे पास कुछ बच्चे के नाम है, ठीक है, कुछ बच्चे के नाम है रेंडमली। जैसे कि मैंने मान लो मेरे पास एक बच्चे के नाम है, मैं थोड़ा बुलेट वर्क ले लेती हूँ, या फिर बुलेट वर्क ले लेती हूँ, हाँ ठीक है। मैं थोड़ा कुछ बच्चे के नाम लेती हूँ जैसे कि अभी, ठीक है। उसके बाद ले लेती हूँ हम रॉय या राहुल। उसके बाद मैं ले लेती हूँ राम। उसके बाद मैं ले लेती हूँ दिया। चलो हर एक लेटर के अलग अलग से नाम लूंगी। उसके बाद ले लेती हूँ विशाल, ठीक है। सी से तो कोई हो सकती है क्या, मुझे पता नहीं, सी वाला नाम क्या है। नहीं हो रही, आ रही है। डी से देख लेती हूँ, डी से तो आ गया, दिया आ गया, ठीक है। ई से आएंगे क्या? एफ से आएंगे, एफ ई एफ नहीं पता। जी से आ गया, आ सकती है गबलू। चलो नेक्स्ट ऐसे हरीश। आई से ईशान। जे से झंटू, प्यारा प्यारा नाम ले रही हूँ, ठीक है। के से काजल। एल से एल से एल से क्या नाम हो सकती है यार, पता नहीं, याद नहीं आ रही है। एल से हमारा कोई दोस्त भी नहीं है तो नाम भी याद नहीं आ रही है। ऐजे केल। एम से ले लेती हूँ, एम से मनोज हो सकती है। 12 फेल मनोज आ गया, ठीक है। चलो मनोज आ गया। उसके बाद एन से क्या ले सकते हो? इन से क्या होगी? इन से चलो और नहीं ले तो इसी को ले लेती हूँ, ठीक है।
चलो अभी राहुल राम इसको ले लिया। अब मुझे बोला गया कि ये जो है, ये जो अभी राहुल है, इसको ऑर्डर लिस्ट सजाओ, मतलब ऑर्डर लिस्ट को अरेंज करो। मतलब ए वाला जो लेटर है पहली होगी, बी वाला लेटर उसके बाद होगी, सी वाला लेटर उसके बाद, डी वाला लेटर, मतलब ए टू जेड इसको अरेंज करो। तो मैं कैसे करूंगी? हर एक को मतलब देख देख के करूँ क्या? नहीं नहीं नहीं, उससे अच्छा क्या है, अभी से एकदम जितने भी आपको बोला उसको सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आ जाओ, ए टू जेड। आप यहाँ पर एक पॉपअप को ले जाएंगे, यहाँ पर आपको दिखाई मिलेंगे जो टेक्स्ट है एसेंडिंग। एसेंडिंग मतलब ए टू जेड, मतलब इस ए एस क्रिएट करेंगे ए टू जेड। तो एसेंडिंग में ऑलरेडी है, तो एसेंडिंग में क्लिक करेंगे, उसके बाद ओको ओके क्रिएट करेंगे तो आपको दिखाई मिलेंगे ए के बाद बी आ रही है, बी के बाद सी तो है नहीं तो डी आ गया, डी के बाद ई एफ तो मैंने लिया नहीं तो जी आ गया, एच आ गया, आई आ गया, जे आ गया, के एल भी मैंने लिया नहीं तो आई जे के एल, एम एन और कुछ लिया नहीं, आर ले लिया तो आर आ गया, लास्ट में आर है तो आर आ गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एसेंडिंग। नेक्स्ट हम अगर कर सकते हो डिसेंडिंग, मतलब जेड टू ए, तो इसको क्लिक करो यार, ये हो गया डिसेंडिंग एंड ओके। चलो पूरा का पूरा जो वर्ड है वो पलट जाएंगे, जैसे कि राम पहले आ गया और अभी लास्ट में आ गया। तो इस तरह से आप ऑर्डर और डिसऑर्डर कर सकते हो। ठीक है, असेंडिंग और डिसेंडिंग कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड ए वाला जो वर्ड शेड्यूलिंग। ये जो ऑप्शन है ये क्या करेंगे, जस्ट आपकी जो लाइन है, जिस लाइन में आपकी जो कर्सर है या जिस लाइन को आप सिलेक्ट किया, उस लाइन की जो बैकग्राउंड उसको सिलेक्ट करेंगे, मतलब बैकग्राउंड को चेंज कर देंगे थोड़ा, जैसे कि इस तरह से। ठीक है, तो बैकग्राउंड चेंज हो गया। यहाँ पर है बॉर्डर, तो बॉर्डर हम दे सकते हैं, जैसे कि ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट को मैं मान लेते, ये जो पॉइंट है इसको मैं बॉर्डर देना चाहती हूँ, या जो ये जो नाम है इसको मैं बॉर्डर देना चाहती हूँ। ठीक है, ये हरीश से यहाँ तक, इसको मैंने थोड़ा एक बार कर लेती हूँ। हाँ अब हो गया। अब इसको मैंने मान लो इसको बॉर्डर देना चाहती हूँ, तो इसको पहले सिलेक्ट करो, सिलेक्ट हो गया, उसके बाद बॉर्डर ऑप्शन में जाओ। अब बॉर्डर ऑप्शन में बहुत सारी बॉर्डर है, जैसे कि बॉटम बॉर्डर है। बॉटम बॉर्डर, बॉटम मतलब क्या है, नीचे। टॉप बॉर्डर मतलब ऊपर ऊपर हिस्से में बॉर्डर होगी। लेफ्ट बॉर्डर मतलब साइड में होगी। राइट बॉर्डर मतलब राइट साइड में होगी। नो बॉर्डर मतलब कुछ भी, कोई भी बॉर्डर नहीं होगी। ऑल बॉर्डर मतलब सभी बॉर्डर होगी। तो ये देखो ऑल बॉर्डर मतलब सभी में बॉर्डर हो गया। अभी में एक बॉर्डर पूरा का पूरा बॉर्डर हो गया, मतलब लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, अपर बॉर्डर हो गया, डाउन बॉर्डर, मतलब पूरा का पूरा एक बॉर्डर कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप बॉर्डर दे सकते हो। ये हो गया बॉर्डर। ये हमारा क्या है, ये हमारा कुछ स्टाइल वगैरह है, मतलब ये जो मैंने लिखा अभी विशाल दिया, इसका कुछ स्टाइल अगर लिखना चाहती हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैं अगर नेम लिखना चाहती हूँ, मान लो यहाँ पर मैं नेम, ये जो है, अरे यार नेम, ये जो है इसको मैंने ये जो लाइन है, ये जो लाइन है इसको मैंने कुछ अलग से स्टाइल में लिखना चाहती हूँ। तो इस तरह से मुझे दिखाई मिलेंगे, ये देखो, देख रही हो कितना आसान से इसको मैं स्टाइल में कन्वर्ट कर सकती हूँ, मतलब एडिट कर सकती हूँ। मुझे ज्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं, जस्ट ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में क्या क्या आ रही है उसको देखो, आ जाएंगे। ठीक है, चलो अब मैं क्या करना चाहती हूँ, अब यहाँ पर है फाइंड रिप्लेस। फाइंड और रिप्लेस का मतलब क्या है? फाइंड मतलब कुछ भी ढूंढना। ठीक है, मान लो यहाँ पर मैंने रैंडमली कुछ नाम लिखा। ठीक है, रैंडमली बहुत सारे नाम लिखा, वहां पर मैं मेरे पास यहाँ पर तो 5 6 10 नाम है। तो यहाँ पर मैं अगर यहाँ पर आपके पास अगर 100 से ज्यादा नाम होगी, तो वहां पर आपको 100 से ज्यादा नाम है और आपको बोला कि जो विशाल वाला जो नाम है वहां पर ढूंढो। तो आप कैसे करोगे? विशाल वाला जो नाम है, मतलब 20 से जितना भी नाम है वो आपको लग रही है कि 10 12 नाम है, तो आप कैसे ढूंढोगे? तो बहुत टाइम लगेंगे। उससे अच्छा क्या है, फाइंड कर लो। यहाँ पर देखो फाइंड कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे, उसके बाद ये जो विशाल है इसको पहले सिलेक्ट करना पड़ेंगे। हाँ पहले सिलेक्ट करना पड़ेंगे, तो सिलेक्ट हो गया। अब इसके बाद विशाल सर्च करो, विशाल, वो जो हमारा विशाल है, विशाल आ गया। ये देखो ये हाइलाइट्स, ऑलरेडी हाइलाइट्स हो गया। ठीक है, आपको दिखाई रही है, ये देखो विशाल, कंप्यूटर बोल रही है ये देखो भाई साहब विशाल। ठीक है, आपने विशाल को लिखा तो विशाल आ गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फाइंड। नेक्स्ट हमारा रिप्लेस। रिप्लेस, रिप्लेस का मतलब क्या है, किसी को रिप्लेस करना, उसी जिसका पोजीशन है जहां पर यहाँ पर मैं बैठाया, तो इसको मैं इसका जो पोजीशन है इसको मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ किसी और एक नेम से। जैसे कि यहाँ पर मान लो यहाँ पर जो नाम है, ठीक है, यहाँ पर तो सिलेक्ट तो है नहीं, तो यहाँ पर मैंने मान लो यहाँ से अभी से मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर रिप्लेस करूंगी,
तो रिप्लेस करने के समय क्या होगी, यहाँ पर मुझे रिप्लेस करना पड़ेंगे किसका नाम, दिया का नाम। ठीक है, दिया का नाम। अब दिया वाला जो बच्चा है वो मेरे पास है नहीं। ठीक है, तो कौन सा वाला बच्चा मेरा इंस्टीट्यूट में पढ़ती है, वो सिया है। ठीक है, तो मैं सिया लिख लेती हूँ। तो दिया से सिया, तो रिप्लेस ऑल कर लेती हूँ, यस कर लेती हूँ, यस कर लेती हूँ, ओके कर लेती हूँ। अब देखो कमाल, यहाँ पर दिया हो गया हमारा सिया में कन्वर्ट, है ना। तो इस तरह से आप रिप्लेस कर सकते हो किसी भी वर्ड। अब ये जो रिप्लेस मतलब कहाँ पर यूज होगी, मतलब आपके पास मान लो बहुत एक बड़ा एक पीडीएफ है, मतलब 1000 पेज के एक पीडीएफ है, उस पेज में आपको लग रही है यहाँ पर आपको आपकी जो बॉस बोला, यहाँ पर जो आदमी का एक आदमी का नाम है राम, तो ये जो राम है इस राम को चेंज करके शाम करना पड़ेंगे, आपकी बॉस बोला। आप देख रहे हो कि एक ये जो पीडीएफ है ये राम की पीडीएफ है, राम की बायोग्राफी है। अब राम की बायोग्राफी में राम तो बहुत सारा होगी, राम नाम तो बहुत सारा होगी, तो राम नाम को चेंज करके शाम करना पड़ेंगे। ये तो बहुत कठिन है, मतलब एक 1000 पीडीएफ में राम नाम हो सकते हैं 100, 200, 200, 300। तो 300 जा मतलब उसको पढ़ के ढूंढ ढूंढ के उसको चेंज करना, ये तो बहुत मुश्किल का काम है। तो उससे अच्छा क्या है, पूरा का पूरा जो पेज है उसको सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के समय क्या होगी, कंट्रोल ए प्रेस करो तो सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, मतलब इस तरह से ड्रैग करने की कोई जरूरत है, कंट्रोल ए प्रेस करो सिलेक्ट हो जाएगी पूरा का पूरा सिलेक्ट। उसके बाद यहाँ पर रिप्लेस में जाओ। उसके बाद आप करना चाहती हो जो राम है इसको मैं रिप्लेस करना चाहती हूँ। राम को किस में रिप्लेस करना चाहती हूँ, सिया में कन्वर्ट चाहती हूँ। राम जी सिया में सिया माता में कन्वर्ट होगी, तो रिप्लेस ऑल, यस, ओके, हो गया। अब देखो राम इसमें तो है नहीं, है कहाँ पर, यहाँ पर था राम, तो राम हो गया सिया, और सिया तो पहले से था तो सिया हो गया। ठीक है, तो ये हो गया पूरा का पूरा होम बॉटम की फंक्शन। अब बोलो, अब आप तो बिगिनर्स हो नहीं, अब तो आप एडवांस लेवल तक चले गए। ठीक है, तो इसी बात में एक लाइक ठोक दीजिए, कमेंट भी कर दीजिए कैसे लगे आपको वीडियो। ठीक है, इसी तरह हर रोज हम एक एक टैब के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आज हो गया होम टैब, उसके बाद हम नेक्स्ट डे बात करेंगे इंसर्ट, उसके बाद डिजाइन, उसके बाद लेआउट, और उसके बाद व्यू करके खत्म करेंगे हमारा पूरा का पूरा एमएस वर्ड। और मैं आपको गारंटी दे रही हूँ इस एमएस वर्ड वीडियो देखने के बाद आपको पूरा का पूरा एमएस वर्ड में बिगिनर से एडवांस तक आपको लेके जाऊंगी। मैंने पहले ही वादा किया कि एमएस वर्ड में मैं आपको बिगिनर से एडवांस तक लेके जाऊंगी, तो मैं लेके जाऊंगी तो मतलब लेके जाऊंगी। ठीक है, चलो अब इसको अगर मैं सेव करना चाहता हूँ तो कहाँ पर सेव करूंगी, कंट्रोल एस प्रेस करूंगी तो ये हमारा सेव एज आ गया। अब सेव एज में मैं यहाँ पर दिस पीसी में कन्वर्ट करना चाहती हूँ, डॉक्यूमेंट्स में करना चाहती हूँ, और यहाँ पर मैं मान लो यहाँ पर एक फोल्डर में करना चाहती हूँ, ये डाउनलोड वाला फोल्डर में। ठीक है, अब डाउनलोड वाला फोल्डर में मैं एक नया एक फोल्डर क्रिएट कर सकते हो, इस तरह से फोल्डर क्रिएट करते हैं। ये तो फोल्डर क्रिएट हो गया। अब इस फोल्डर में मैंने इसका नाम दे रही हूँ 1 2 3 फोल्डर। चलो ये 1 2 3 फोल्डर हो गया। अब इसमें मैंने क्रिएट किया वीडियो वार्ड डॉक्यूमेंट्स है। अब इसको आप इसका जो नाम है इसका नाम भी चेंज कर सकते हो। इसका नाम मैं रख देती हूँ एबीसी। उसके बाद यहाँ पर मैंने क्लिक किया और यहाँ पर मैंने सेव कर लिया। चलो ये तो आ गया हमारा एमएस वर्ड सेव हो गया। अब देख लेते कि एमएस वर्ड सेव हुआ या नहीं, इसको कर लेती हूँ। चलो शिव जी की फोटो भी आ गया। अब ले लेती हूँ मेरा पीसी में, कहाँ पर था, डाउनलोड्स में, ये तो 1 2 3। चलो आ गया, ये देखो ओपन हो गया ओपन। चलो अब काम खत्म। तो ये था हमारा एमएस वर्ड की होम टैब की कामकाज। तो कैसे लगे वीडियो, अच्छा ना? अगर अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, और वीडियो के एंड में एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर देना। चलिए आज के लिए इतना ही तक, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।